अगर आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी बेस्ट थ्रिलर्स देख लिए हैं तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि जो ट्विस्ट, जो साइकोलॉजिकल डेप्थ और जो माइंड गेम्स इन 10 इंडियन सस्पेंस थ्रिलर्स में मिलते हैं वो आपको लिटरली स्पीचलेस कर देंगे। तो ये 10 इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज आपके दिमाग का टेस्ट लेंगी। अगर रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। लॉक रूम, एक गेमर गर्ल और एक इनविजिबल एनिमी जो सिर्फ अंदर से अटैक करता है। एक व्हीलचेयर बाउंड गेम डिजाइनर लड़की जिसका नाम है सपना अपने पास से भाग नहीं रही, उसके साथ जी रही है। जब एक साइकोलॉजिकल शैडो उसकी लाइफ का कंट्रोल करना शुरू करता है तो वो हर लेवल एक वार बन जाता है। इस फाइट में सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सेल्फ वर्थ का भी सवाल है। तापसी पन्नू ने सपना को एज अ सिंबल ऑफ ट्रॉमा और रिजाइलेंस दिखाया है। उसका फियर रियल लगता है और उसकी करेज रॉ। और इस क्लस्ट्रोफोबिक थ्रिलर का नाम है गेम ओवर। कानून की स्केल पर जब सच और झूठ बराबर बोल रहे हो तब इंसाफ किस तरफ झुकता है। तरुण सलोजा एक सेशन डिफेंस लॉयर एक कंट्रोवर्शियल रेप केस हैंडल करता है जहां हर स्टेटमेंट एक मोरल डायलेमा बन जाता है। हर पॉइंट आपसे पूछता है क्या एविडेंस सब कुछ होता है या कॉन्टेक्स्ट उससे भी बड़ा होता है। अक्षय खन्ना के कोर्टरूम सीन्स में वो कमांड है जो एक रियल लीगल ईगल में होती है और ऋचा चड्ढा का कन्विक्शन इक्वली ग्राउंडेड लगता है। ये सिर्फ केस नहीं, एक एथिकल बैटलफील्ड है। और इस फिल्म का नाम है सेक्शन 375। कुछ कोप्स फाइल्स क्लोज करते हैं, अरविंद करुणाकरन उन्हें दोबारा खोलने में बिलीव करता है। एक अनसॉल्व केस जिसमें हर क्लू साइलेंस में छुपा हुआ है। जब सिस्टम ने हर एंगल एक्सप्लोर कर लिया था तब अरविंद ने एक नया सवाल उठाया। इस केस की सच्चाई सिर्फ फैक्ट्स नहीं, पर्सपेक्टिव में छुपी थी। दुलकर सलमान का परफॉर्मेंस एक रिस्ट्रेंड स्टॉर्म की तरह है और ये कोल्ड केस थ्रिलर का नाम है सैल्यूट। जानी सोचो अगर तुम्हारा टीवी हर वो सीन दिखाए जो तुम्हारी रियल लाइफ में हो रहा हो। मनोहर एक मिडिल क्लास आदमी है लेकिन उसका 13 भी फ्लैट उसकी लाइफ का नैरेटिव लिख रहा है। जब फिक्शन और रियलिटी एक हो जाए तब सेंस ऑफ कंट्रोल ही खत्म होने लगते हैं। हर सीन एक ग्लिच लगता है और उस ग्लिच के पीछे छुपा होता है एक हॉरिफाइंग पास्ट। आर माधवन ने मनोहर के रोल में वो हेल्पलेसनेस कैप्चर की है जो ग्रेजुअली ऑब्सेशन बन जाती है। ये सुपरनेचुरल मीट्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर का नाम है 13B जो आपका माइंड ब्लो कर देगी। 4 साल से उसी रोड पे ऐसे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन जहां आंसर्स मिलते हैं लेकिन पीस नहीं। इंस्पेक्टर सर्जुन सिंह दखावत एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उलझा है लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच उसके अपने इमोशंस इंटरफेयर करने लगते हैं। एक मिसिंग एक्टर, एक मिस्टीरियस एस्कॉर्ट और एक हंटिंग मेमोरी, सब कुछ मिलकर एक सच बनाते हैं जो दर्द से चिपका हुआ होता है। आमिर खान डिलीवर्स वन ऑफ हिज मोस्ट रिस्ट्रेंड येट हंटिंग परफॉर्मेंसेस। करीना कपूर और रानी मुखर्जी का प्रेजेंस भी कहानी में लेयर डायमेंशन डाल देता है। दिस इज नॉट जस्ट अ केस, इट्स अ घोस्ट ऑफ गिल्ट। फिल्म का नाम है तलाश। हर एक घंटा एक बच्चा मरेगा। पब्लिक सेफ्टी के नाम पर सब कुछ कंट्रोल में लगता है जब तक एक अकेली और सिस्टम को हाईजैक ना कर ले। एना जयसवाल एक प्ले स्कूल टीचर है, सडनली होस्टेज सिचुएशन क्रिएट करती है। लेकिन ये कोई इम्पल्सिव क्राइम नहीं, हर डिमांड प्री प्लान्ड है। जो वो चाहती है उसे इग्नोर करने का मतलब है सच से नजर छुपाना। यामी गौतम एक चिलिंगली काम, उसकी परफॉर्मेंस में एक डिस्कम्फर्ट है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही, वो ऑडियंस को मोरली अनकंफर्टेबल बना रही है। और ये अनस्पोकन ड्रामा की कहानी का नाम है अ थर्सडे। कुछ कहानियाँ शुरू होती हैं एक छोटी सी चोरी से और ख़त्म होती हैं एक इमोशनल एक्सप्लोजन पर। महाराजा एक बार्बर है जो अपनी रूटीन लाइफ जी रहा है जब तक कि एक पर्सनल लॉस उसे अंदर से तोड़ नहीं देता। पर जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो सिर्फ एक FIR दर्ज नहीं कराता, वो एक डोरमेंट ट्रूथ को अनलॉक करता है। विजय सेतुपति डिलीवर्स अ मास्टर क्लास इन सब्टिलिटी। उसकी आईज, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ग्रिफ और कंट्रोल का एक लेथल मिक्स दिखाता है। ये स्टोरी अनफोल्ड होती है जैसे एक साइलेंट वोल्केनो और फिल्म का नाम है महाराजा। किलर सिर्फ नींव से नहीं मारते, कुछ लोग दिमाग से काट कर निकल जाते हैं। गौतम एक ब्लाइंड पियानिस्ट एक ऐसे ऑब्सेशन में घुस गया है जो प्यार से स्टार्ट होता है और इंसेनिटी में खत्म। जब उसके एक्शंस एथिकल बाउंड्रीज तोड़ते हैं तो हम उसे विलन कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। उदयनिधि स्टालिन प्लेस गौतम विद हंटिंग क्वाइटनेस। आदित्य रॉय हैदरी और नितिन मेनन के डुअल प्रेजेंस नैरेटिव में इमोशनल डेप्थ ऐड करते हैं। इस साइकोलॉजिकल के उसका नाम है साइको।
सीरियल किलर्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, पर जब किलर की आइडेंटिटी ही तुम्हारा फेथ तोड़ दे तो गेम पर्सनल हो जाती है। अर्जुन अ मेंटली फ्रैगल कोप एक स्ट्रिंग ऑफ ब्रूटल मर्डर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर जैसे जैसे वो क्लूज के करीब पहुंचता है उसकी रियलिटी डिस्टोर्ट होने लगती है। जब अपना दिमाग ही अनरिलायबल हो जाए तो सच का मतलब क्या रह जाता है। जयम रवि is phenomenal, unstoppable yet magnetic. नयनतारा adds balance with her strong presence और इस मेटल मैजिक का नाम है Arrival। यानी अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें सस्पेंस सिर्फ देखना नहीं जीना आता है। हर फिल्म एक अलग टेक्सचर थी, कभी साइकोलॉजिकल कभी इमोशनल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसी फिल्म्स मिलती रहे हो। ब्लाइंडनेस का मतलब हमेशा हेल्पलेसनेस नहीं होता, कभी कभी वो शील्ड होती है एक डेंजरस प्लान के लिए। आकाश एक पियानिस्ट है जो दुनिया को एक इनोसेंट म्यूजिशियन देखता है, पर जब एक एक्सीडेंटल मर्डर उसके रास्ते में आता है तो उसका विजन या उसका अंधापन सब कुछ क्वेश्चनेबल हो जाता है। हर सीन तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को मैनिपुलेट करता है। आयुष्मान खुराना गिव्स आर्ग्यूबली हिज कैरियर्स मोस्ट लेयर्ड परफॉर्मेंस। कावो इज हाइप्नोटिक, डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल और इस मास्टर स्ट्रोक थ्रिलर का नाम है अंधाधुन।